Hello students, today we are going to do the third poem of your Flamingo book, Keeping Quiet by Pablo Neruda. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. कीपिंग क्वाइट पोइम पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई एक ऐसी पोइम है जो हमें पीस और हार्मनी के लिए सजेस्ट करती है। इस पोइम में पोइट हमें एक डीप साइलेंस की तरफ, एक गहरी चुप्पी की तरफ अग्रसर करता है, जिसमें पोइट सजेस्ट करता है कि अगर हम अपने सभी काम को स्थगित करके, सभी गतिविधियों को रोककर थोड़ी देर के लिए शांत खड़े हो जाएं, तो हमें अपने बारे में सोचने का समय मिलेगा, आत्मविश्लेषण का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय मिलेगा। और इसी थीम पर ये पॉइंट बेस्ड है कि सभी को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में चिंतन करना चाहिए, ताकि हम बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकें। सबसे पहले हम पोइट पैब्लो नेरुडा के बारे में देखते हैं। पैब्लो नेरुडा वॉज बोर्न इन 1904। 1904 में उनका जन्म हुआ एंड 1973 तक वो इस वर्ल्ड में रहे। पैब्लो नेरुडा वॉज द पेन नेम एंड लेटर लीगल नेम ऑफ दिस फेमस चिलियन पोइट, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन। पैब्लो नेरुडा उनका पेन नेम था और पैब्लो नेरुडा एक पोइट, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। उन्होंने 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी जीता है। ही रॉट इन ग्रीन इंक which was his personal symbol for desire and hope. His writings are simple, wherein lies their beauty. उन्होंने लिखते हुए ग्रीन इंक का यूज किया है, जो कि उनकी डिजायर का और उनकी होप का प्रतीक है। उनकी राइटिंग्स हमेशा ही सिंपल होती है, लेकिन बड़ी ब्यूटीफुल होती है। ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश, द एसेंस ऑफ दिस पोइम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। ओरिजिनली ये पोइम स्पेनिश में लिखी गई है, जो कि आत्म विश्लेषण पर बल देती है। हम सबको ये सजेस्ट करती है कि हम अपने एक्टिविटीज को स्टॉप करें और कुछ टाइम अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए निकालें। इंट्रोडक्शन टू दिस पोइम। द पोइम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई ये पोइम डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। ये हमें बताती है कि किस तरह से हम पीस और साइलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, कि किस प्रकार इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पर्यावरण के लिए हम जो है पूरी तरह से हार्मलेस हो सकते हैं। He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. और इन सभी को प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें अपने काम को, अपने कार्यों को स्टॉप करने की जरूरत है, ताकि हम अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें, अपने बारे में सोच सकें, अपनी कमियों को पहचान सकें। Rhyme scheme of the poem. The poem is written in free words. It does not follow any rhyme scheme. ये पोइम बिल्कुल फ्री हैंड लिखी गई है, किसी भी तरह की राइम स्कीम को इस पोइम में फॉलो नहीं किया गया है। Now have a look on the stanzas of this poem. Now come up on the first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इसको एक्सप्लेन करने के लिए पोइट ने बोला है
everyone to count up to 12 in their mind, कि हर किसी को अपने माइंड में 12 तक गिनती गिननी चाहिए। अब ये 12 तक गिनती किस चीज का सिंबल है? द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स द आवर्स ऑफ द डे और द मंथ्स ऑफ द ईयर, कि जो हम 12 तक गिनती गिनते हैं, ये जो नंबर है 12, ये दिन के घंटे भी हो सकते हैं और एक साल के अंदर आने वाले महीने भी हो सकते हैं। He wants all of us to be calm and still. पॉइंट हम सबसे चाहता है कि हम सभी शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। People across the nations have to unite together so they shall not speak their own languages, rather they all shall keep quiet and speak the language of silence. सभी राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को यूनाइट होने का मौका मिलेगा अगर वे सभी क्वाइट हो जाएं, साइलेंस को अपनाएं और वे किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, केवल एक ही लैंग्वेज हो, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और ऐसा करने से इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उन सब के बीच में एक यूनिटी आ जाएगी। फॉर एट लीस्ट वन मोमेंट नो वन शैल मूव हिज आर्म्स either to signal or to fight or argue with each other. ऐसा करके कुछ पलों के लिए तो हम सभी जो है ना एक दूसरे को कोई सिग्नल, कोई संकेत दे पाएंगे, ना कोई झगड़ा कर पाएंगे, ना एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का तर्क वितर्क, कोई बहस कर पाएंगे। केवल और केवल हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्लेषण की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यही पहला कदम है इस वर्ल्ड में पीस और हार्मनी को स्थापित करने का, शांति और समन्वय को लाने का। नाउ कम अप ऑन द सेकेंड स्टेंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इसकी एक्सप्लेनेशन में पोइट क्या कहते हैं? When everything will come to a standstill, it will be a rare situation. जब चारों तरफ गहरी शांति आ जाएगी तो ये सबके लिए एक तरह का रेयर सिचुएशन होगा, एक अजीबोगरीब सिचुएशन होगी। नो वन विल बी इन रश, देयर विल बी नो इंजन्स रनिंग। कोई भी जल्दबाजी में नहीं होगा, कोई मशीनें चलती नजर नहीं आएगी। जिस तरह से आपने अभी फर्स्ट लॉकडाउन में देखा था, उसी तरह से पोइट पैब्लो नेरुडा ने हमसे अर्ज किया है कि सभी प्रकार की जल्दबाजी को छोड़ दीजिए, सभी प्रकार के कार्यों को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए और अपने लिए टाइम निकालिए। एवरीवन विल बी काम एंड क्वाइट, हर कोई शांत होगा। यूनाइटेड विद ईच अदर इन अ स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, और एक अलग सा एटमोस्फेयर सबके लिए होगा। इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड अर्लियर। ये अलग सा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा एटमोस्फेयर आज से पहले कभी नहीं आया। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग आइदर फॉर फूड और टू अर्न हिज लिवलीहुड, और कोई भी पर्सन किसी को दूसरे को परेशान नहीं करेगा किसी भी पर्पज के लिए। ऑल द पीपल हु वर्क एंडलेसली विल गेट सम टाइम टू लुक एट देयर इंजरीज एंड द डैमेज दे हैव कॉज्ड टू देयर बॉडी। वो सभी लोग जो एंडलेसली काम करते रहते हैं, फिशरमैन जो फिशेज का शिकार करते रहते हैं, सॉल्ट गैदरर नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो हमेशा नमक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वो सभी अपने कामों को रोक देंगे और अपने कामों को रोककर वो अपने ब्लीडिंग हैंड्स को, अपने इंजर्ड हैंड्स को देखेंगे, अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे। नाउ कम अप ऑन द थर्ड स्टैंजा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट बोलते हैं, द पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग,
fishing in the deep seas, and the soldiers who use weapons to kill fellow human beings need some time to introspect into the consequences of their actions. कि जो लोग इस हरे भरे संसार को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, चाहे जंगलों को काटकर, चाहे माइनिंग का काम करके, चाहे फिशिंग का काम करके, चाहे वो सोल्जर्स जो हमेशा युद्ध में बिजी रहते हैं, दूसरे लोगों को मारते हैं, उन सभी लोगों को अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय मिलेगा. इंट्रोस्पेक्शन में आत्मविश्लेषण, अपने बारे में सोचने के लिए समय मिलेगा. He wants them to put on new clothes, that is to adopt a new approach towards life and to realize that killing so many people is not a victory. पॉइंट हमसे क्या कह चाहता है कि हम सभी न्यू क्लॉथ्स में बाहर निकले. न्यू क्लॉथ्स यहाँ पर सिंबल है लाइफ के प्रति एक नए दृष्टिकोण का, कि हम अपने सभी एक्शंस को स्टॉप कर दें और उसके बाद लाइफ के लिए एक न्यू अप्रोच, एक नया दृष्टिकोण लेकर आए और हम खुद ये महसूस करें कि इतने सारे लोग जो युद्ध में मरते हैं वो एक्चुअल में हमारी जीत है ही नहीं. He wants all of us to be united as one. Consider our enemy to be our brother. पॉइंट पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि अगर हम कुछ पल के लिए स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, साइलेंट मोड में हो जाएंगे, तो ऐसा करने से जो हमारे एनिमी हैं उनको भी हम अपने ब्रदर की तरह ट्रीट कर पाएंगे. ही इज प्रमोटिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी. ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप आवर वर्क्स but to take some time and analyze the results of our work. कि पॉइंट यहाँ पर भाईचारे की, शांति की, समन्वय की, एकता की, इन सभी भावनाओं को प्रमोट कर रहा है, इनको बढ़ावा दे रहा है. जब पॉइंट हमें अपने काम को स्टॉप करने के लिए कहता है तो वो उसको पूरी तरह से उस पर चेक लगाने के लिए नहीं कहता. पॉइंट का यहाँ पर मीनिंग है कि हम अपने काम को स्टॉप करें. किस लिए? ताकि हम कुछ टाइम अपने आप को एनालाइज करने के लिए निकाल सकें कि हमने आज तक जितने भी काम किए हैं उनका क्या रिजल्ट निकला है. हम अपने आप का जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाए. नेक्स्ट स्टेंजा. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Very important stanza of this poem. एक्सप्लेन करते हुए पोइट क्या कहते हैं? ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क. कि इस संसार के सभी इंसान अपने कामों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में रहते हैं, एंडलेसली वो काम करते रहते हैं. They are driven by the target of survival and the death of and the threat of death. कि सर्वाइवल का उनका एक टारगेट होता है, जीवन जीने का उनका एक टारगेट होता है, मौत को के प्रति उनका एक डर होता है. यही डर और जीवन जीने की जो इच्छा है उसके कारण वो एंडलेसली काम करते रहते हैं. वे एक अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो जाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, कभी भी अपने बारे में एनालाइज नहीं कर पाते. He says that perhaps if they pause for a while, they can appreciate their achievements and their lives would become happier. पॉइंट कहता है कि अगर वो कुछ पलों के लिए रुक जाएं, सभी इंसान कुछ पलों के लिए अपने कार्यों को स्टॉप कर दें, तो वो अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी उपलब्धियों की प्रशंसा कर सकते हैं और ऐसा करने से उनकी लाइफ और भी ज्यादा खुशनुमा हो जाएगी. He suggests that by keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. पॉइंट पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि अगर हम कीप क्वाइट हो जाते हैं, हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ के असली मकसद को समझने के काबिल हो सकते हैं कि लाइफ का असली मकसद क्या है. नेक्स्ट स्टेंजा. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. बड़ी ब्यूटीफुली पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं
कि द पोइट सजेस्ट अस टू टेक अ टीचिंग फ्रॉम नेचर। पोइम हमें सुझाव देते हैं कि हम कीप क्वाइट रहने का जो सजेशन हम अपने नेचर से, हम अपनी प्रकृति से भी ले सकते हैं। कुछ समय के लिए हमारी धरती भी शांत हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि धरती खत्म हो गई। एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस इन विंटर एवरीथिंग फ्रीजेज, कि जैसे कि अर्थ में भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। विंटर सीजन में सारी की सारी चीजें जम जाती है, बिकम्स लाइफलेस, और सारी चीजें हमें लाइफलेस दिखती हैं, निर्जीव सी दिखती हैं। बट आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंजेस अगेन एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ। बट जब सीजन चेंज होता है तो सारी की सारी चीजें दोबारा से सजीव हो उठती हैं, उनमें एक तरह से लाइफ आ जाती है। सिमिलरली taking a pause and introspecting into our lives will give it a new meaning। उसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा पोज करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने जीवन के बारे में चिंतन मंथन करें, तो हमारे जीवन को एक न्यू मीनिंग, एक नया अर्थ मिलेगा, एक नया मतलब हम अपने जीवन का जान पाएंगे। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, इट विल बी लाइक अ रीबर्थ ऑफ द सोल। और ऐसा करने से हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएंगे और ये आत्मा के पुनर्जन्म के समान हो जाएगा। पर्पज ऑफ हिज मैसेज, एंड सो ही आस्क्ड देम वंस अगेन टू टेक अ पोज। और इसीलिए पोइट हमसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम थोड़ा सा पोज लें, थोड़ा सा अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से रुक जाएं, एंड काउंट टिल 12 एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन, कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम। और 12 तक काउंटिंग करें और धरती के जितने भी प्राणी हैं उन सब को अपने लिए ऐसा समय निकालना चाहिए, अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। पोइट ने बड़े ब्यूटीफुली अर्थ का एग्जाम्पल देकर हमें ये समझाने की कोशिश की है। नाउ हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोइम। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। पोइट ने जो 12 तक काउंटिंग करने की बात कही है और 12 तक काउंटिंग करने के बाद उन्होंने कहा है कि आप सभी कीप क्वाइट हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, तो उससे हमें क्या अचीव होगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। आओ इसका आंसर देखते हैं। इफ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, अगर हम 12 तक काउंटिंग करते हैं और हम स्टिल रहते हैं, हम शांत रहते हैं, इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स, तो हमें अपने डीड्स को, अपने कार्यों को एनालाइज करने का, विश्लेषण करने का कुछ समय मिल जाएगा। इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज, और जो समय हमें मिलेगा वो समय हमारी एक्टिविटीज का जो रिजल्ट है, हमारी गतिविधियों का जो परिणाम है, उसके बारे में हमें सोचने पे मजबूर करेगा। People in the world are involved in wars and are also damaging the environment in order to achieve their aims। लोग संसार में युद्धों में शामिल हुए रहते हैं और इस एनवायरमेंट को डैमेज करने पे तुले रहते हैं। Unfortunately, this is taking all of us towards our own end। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे काम करके हम खुद ही अपने अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी। इसलिए हम सभी को आज ये सोचने की जरूरत है कि हम किस प्रकार पीस एंड हार्मनी को, शांति और समन्वय को प्राप्त कर पाएं, और उसको हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए पोइट ने सजेस्ट किया है कि वो 12 तक काउंटिंग करें और उतने ही समय तक अपना आत्मविश्लेषण करें। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि पोइट पेब्लो नेरूदा टोटल इनएक्टिविटी और डेथ का समर्थन करता है? इनएक्टिविटी संपूर्ण निष्क्रियता या मौत का समर्थन करता है। पोइट ने तो कह दिया सारे कामों को रोक दो, कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अगर सारे काम रुक जाएंगे तो सभी इनएक्टिव हो जाएंगे, निकम्मे बन जाएंगे।
कोई जीवन जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी, सभी डेथ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। पोइट ने जो अपनी बात बोली है, इस बात में उन्होंने टोटल इनएक्टिविटी को और डेथ को सपोर्ट नहीं किया है। He clarifies this in his poem that he wants all the people to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequences। अपनी पोइम में उन्होंने ये क्लियर किया है कि केवल कुछ ही पलों के लिए आपको अपनी गतिविधियां रोकनी है, और वो भी किस लिए? अपने आप को एनालाइज करने के लिए और अपने कार्यों के रिजल्ट्स को जानने के लिए। He wants human beings not to support war and damage to the environment। वो सभी से ये चाहता है कि हम युद्ध को सपोर्ट ना करें, हम एनवायरमेंट को डैमेज ना करें। Now come up on the third question. What is the sadness that the poet refers to in the poem? वो कौन सी सैडनेस है, वो कौन सी उदासी है जिसके बारे में पोइट ने इस पोइम में जिक्र किया है? The sadness is the result of our own actions and deeds। हमारे खुद के कामों से, खुद की गतिविधियों के रिजल्ट से जो सैडनेस पैदा होती है, उसी सैडनेस को पोइट ने बताया है। According to the poet, we are in a hurry of achieving various tasks in our life। कि हम सभी अपने जीवन में तरह तरह के काम को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में रहते हैं। दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस फॉर अस। और यही जल्दबाजी, यही भागदौड़ हमारे लिए कभी कभी बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शंस सो वी लैंड आवरसेल्व्स इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाते, और एनालाइज ना करने के कारण हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। These problems then become the reason of our sadness as referred to in the poem। और यही प्रॉब्लम जो है बाद में हमारी सैडनेस का कारण बन जाती है, और इसी सैडनेस को पोइट ने इस पोइम में जिक्र किया है। Now come up on the next and last question of this poem. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life अंडर एपरेंट स्टिलनेस? पोइट ने नेचर से कौन सा सिंबल हमें बताया है जो हमें ये कहता है कि अगर कोई एपरेंट स्टिलनेस है, दिखाई देने वाली चुप्पी है, तो उसके नीचे भी कहीं ना कहीं जीवन है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। कई बार ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ जाता है। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। द पोइट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। पोइट हमें अर्थ का एग्जाम्पल देता है, धरती का एग्जाम्पल देता है, टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। ये प्रूव करने के लिए कि स्टिलनेस के नीचे भी, खामोशी के नीचे भी जीवन हो सकता है। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव। हमारी धरती कभी भी इनएक्टिव नहीं होती, कभी भी निष्क्रिय नहीं होती। वी एक्सपीरियंस द चेंज इन द सीजन्स which brings so many different things with it। हम सीजन में तरह तरह के चेंजेस को अनुभव करते हैं, जिससे तरह तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। इन विंटर्स थिंग्स कम्स टू अ स्टैंड स्टिल एज द वाटर बॉडीज फ्रीज, द ट्रीज शेड देयर लीव्स एटसेट्रा। विंटर सीजन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस अर्थ पर। जितने भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, समुद्र है, तालाब हैं, नदियां हैं, वो फ्रीज होनी, जमनी स्टार्ट हो जाती हैं, पेड़ों के पत्ते गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। बट एज सून एज द स्प्रिंग सीजन कम्स इट ब्रिंग्स विद इट द लवली फ्लावर्स, फ्लोइंग रिवर्स एंड अ न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर। बट जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, दोबारा से सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं, नए नए फ्लावर्स आ जाते हैं, नदियां बहने लग जाती हैं, नेचर में एक नई लाइफ देखने को मिलती है। सो द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड स्टे काम, बट दैट डजंट मीन दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस। इसीलिए पोइट हमें भी ये कहना चाहता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए काम, शांत हो जाते हैं,
तो इसका मीनिंग टोटल इनएक्टिविटी या स्टिलनेस नहीं है, पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं है। इस निष्क्रियता के बाद भी एक जीवन है और वो जीवन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम very well. Keep learning, keep practicing. Okay, bye bye.